जय हिंद साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। 12 फरवरी 2025 आज का ये अपडेट है। यानी होमगार्ड का 8वां वेतन आयोग में 8वां वेतन आयोग को लेकर लेवल 1 के कर्मचारी को प्रति माह जो वेतन मिलेंगे वो 34,560 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि मानदेय बढ़ोतरी के साथ ईपीएफ पेंशन ग्रेच्युटी अवकाश की भी सुविधा दी जाएगी। पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके भविष्य में कोई भी अपडेट आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चलिए उस जानकारी को चलते हैं, जो जानकारी आपको बताना चाहते हैं। आप लोग लगातार चैनल पर बने रहें। यहाँ पर इंडिया टीवी ने इस न्यूज़ को प्रकाशित किया है, जो कि 8वां पे कमीशन कब लागू होगा। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी के लिए आई है बड़ी जानकारी। यानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय, क्योंकि 1 साल पहले इसकी घोषणा कर दी है। लेकिन इस बात की खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लेकर एक संदर्भ की शर्तें भी घोषणा नहीं की है। यहाँ पर देखिएगा, जो जानकारी है आपको हम इस न्यूज़ के माध्यम से बता रहे हैं, यानी कि तमाम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हिंदुस्तान पेपर का ये कटिंग है, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया कि 8वें वेतन आयोग पर यूपी में विवाद कर दिया गया सूर्य, यानी कि तैयारी कर ली गई है। योगी सरकार ने कर्मचारियों संगठनों से मांगा है सुझाव, जो कि 14 फरवरी तक आयोग गठन के लिए लेंगे सुझाव। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल से मिलने वाले हैं। और ये जानकारी जो निकल कर आ रही है लखनऊ यूपी के अंतर्गत निकल कर आ रही, जो कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद यूपी सरकार ने 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे। इन संगठनों को 14 फरवरी तक आयोग को गठन के बाद से सुझाव देने की बातें कही गई है। इन सुझावों को यूपी सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। विभिन्न राज्यों से आए सुझावों के आधार पर राज्यों में नए वेतन आयोग का गठन कार्यक्षेत्र तय होगी। इन संगठनों में अध्यक्षों ने उत्तर प्रदेश सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ अध्यक्ष शिव गोपाल सिंह, सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती, आयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी आदि शामिल है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 16 जनवरी केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर इसके गठन करने की मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिश में 2026 से लागू होगी। 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसमें करीब 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू करेगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और पेंशन भी केंद्रीय कर्मचारियों के स्तर पर लेवल 1 कर्मचारियों का वेतन 8वें वेतन आयोग के तहत 34,560 रुपया हो सकता है, जबकि केंद्रीय कैबिनेट सचिव के अफसर का वेतन का तकरीबन 4.8 लाख रुपया हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा कि लेवल 1 के जितना भी कर्मचारी उनका वेतन जो 8वें वेतन आयोग लागू होंगे तो उसका मानदेय यानी कि सैलरी जो बढ़ेंगे 34,560 रुपये प्रति माह हो जाएंगे। तो ये लागू आपको होने वाले हैं 1 जनवरी 2026 को। तो जब तक लिए आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका भी ये लागू यानी घोषणा कर सकता है, क्योंकि अभी भी कन्फर्म नहीं किया कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 1 जनवरी 2026 को लागू होंगे। तो देखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी जो कि आप लोगों के लिए था, वो मैंने आपको बता दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 8वां वेतन आयोग को लागू होने की तारीख जुड़ी हुई है। बता दें चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद ही देश के लाखों कर्मचारी बेसब्री से इसके लागू करने का इंतजार करने लगे हैं। पहले खबर थी कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 1 जनवरी 2025 से लागू होना है 8वां वेतन आयोग। इन्हें कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना काफ़ी मुश्किल है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2025 को लागू नहीं हो पाएगा। इसमें तमाम तरह की कुछ देरी हो सकती है।
यहाँ पर हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि 1 साल पहले इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ में शर्तों की घोषणा नहीं की है। ऐसी स्थिति में क्या 1 जनवरी को 8वां वेतन आयोग लागू हो पाएगा? देरी होने की कर्मचारियों की क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट का मानना है कि 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए आवंटन की कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग द्वारा 10 साल को पूरा करने के बाद ही 8वां वेतन आयोग लागू हो पाएगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल लग रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारियों को देरी अवधि के बराबर एरियर यानी पूरे बकाये भुगतान करेगी। यहाँ पर जो बातें लिखी कि 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग को आवंटन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया, यानी कि फरवरी में जो बजट पेश किया गया उसमें इसकी जिक्र नहीं किया गया कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होंगे। यहाँ पर वही बातें लिखी गई है।